अभी तक हमने चार्ट को एनालाइज करना सीखा है जब स्टॉक ट्रेंडिंग हो, या तो अप ट्रेंड में हो या डाउन ट्रेंड में हो। तो ऐसे केस में इसको एनालाइज कैसे करते हैं, ट्रेंड लाइन ड्रॉ कैसे करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कैसे करते हैं, वो सब अभी हमने सीखा है। चैनल्स बनाते हैं तो वो भी ट्रेंड में ही होता था, लेकिन ऐसा हर समय नहीं होता है, ठीक है। कभी ना कभी तो ये ट्रेंड भी रुकते हैं, जैसे साइडवेज चलते हैं, ठीक है। अगर वो रिवर्स भी करते हैं तो एक पोजीशन से रिवर्स करते होंगे तो वहाँ पे ट्रेंड ख़त्म होता है, जिसको साइडवेज भी बोल सकते हैं। तो ऐसी भी कुछ पॉइंट्स आते हैं, तो उन पॉइंट्स को एनालाइज कैसे करें, वहाँ पे कोई पैटर्न्स कैसे ढूंढें, वो आते हैं रिवर्सल और कॉन्टीन्यूस पैटर्न्स के अंदर। इन्हीं को प्राइस पैटर्न्स भी बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्राइस पैटर्न्स होते हैं जिन पे मोस्ट ऑफ द पीपल ट्रेड करते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स यहाँ से मिलते हैं, ठीक है। बहुत लोगों का मानना है कि इंडिकेटर्स से अच्छे ये प्राइस पैटर्न्स रिजल्ट देते हैं ट्रेडिंग के दौरान, ठीक है। तो अभी हम इन प्राइस पैटर्न्स को स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम रिवर्सल पैटर्न्स को देखेंगे। तो रिवर्सल पैटर्न क्या है? रिवर्सल पैटर्न का मतलब होता है कि अगर आपका स्टॉक एक ट्रेंड में है, फॉर एग्जांपल अगर अप ट्रेंड में है, ठीक है, तो अप ट्रेंड के बाद यहाँ पे एक ऐसा कोई पैटर्न बनेगा, ठीक है, कैसा ही भी हो सकता है वो पैटर्न, कुछ भी हो सकता है, जिसके बाद ये स्टॉक रिवर्स करना स्टार्ट हो जाएगा। रिवर्स क्या करेगा? अपने किसी भी ट्रेंड को, ठीक है। कॉन्टीन्यूस पैटर्न होता है कि कुछ भी अगर एक ट्रेंड चल रहा है, कोई एक यहाँ पे पैटर्न बन गया, उसके बाद वो ट्रेंड कंटिन्यू होता है, ठीक है। इसको हम आगे देख लेते हैं तो उससे हमको ज़्यादा समझ आएगा। तो रिवर्सल पैटर्न्स के बारे में पता करना है या पढ़ना है या जानना है कि क्या होते हैं, उनको एनालाइज करना सीखना है, तो उसके लिए उससे पहले हमारे को इनके प्रिंसिपल्स का पता होना चाहिए। प्रिंसिपल्स यानी ये कुछ रूल्स हैं जो जब भी आप प्राइस पैटर्न यूज़ करो आपको वो फॉलो करने ही पड़ेंगे, अदरवाइज़ आपका प्राइस पैटर्न फेल ही होगा। और यही मोस्ट ऑफ द फेल्ड ट्रेडर्स के कुछ रीज़न जो होते हैं वो यही है, जिनकी वजह से उनके पैटर्न फेल होते हैं। ड्रॉ तो आप कर लेते हो बट स्टिल आप उनको फेल करते हो। तो अगर इन सारी चेकलिस्ट को या रूल्स को फॉलो करोगे तो ऐसा नहीं होगा। तो सबसे पहला रूल है एग्जिस्टेंस ऑफ अ प्रायर ट्रेंड। अगर आप कोई भी रिवर्सल पैटर्न ढूंढो, रिवर्सल का मतलब कि ट्रेंड आपका वहाँ से रिवर्स करेगा, ठीक है। अगर अप ट्रेंड में कोई स्टॉक चल रहा है तो वो डाउन ट्रेंड में चला जाएगा उस पैटर्न के बाद, अगर डाउन ट्रेंड में है तो अप ट्रेंड में चला जाएगा। अब इस चीज़ के लिए, इस रिवर्सल पैटर्न को सक्सेसफुल होने के लिए जहाँ पे भी वो पैटर्न बन रहा है उससे पहले एक कोई भी ट्रेंड होना ज़रूरी है, ठीक है। ईदर इट कुड बी अप ट्रेंड और इट कुड बी अ डाउन ट्रेंड, ठीक है। अगर ऐसे होगा, अगर डाउन ट्रेंड होगा तो ये डाउन ट्रेंड है, यहाँ पे रिवर्सल पैटर्न बना तो रिवर्स हुआ। अगर कोई पहले ट्रेंड ही नहीं होगा तो रिवर्स किसको करेंगे? साइडवेज पैटर्न को रिवर्स कैसे करोगे? तो साइडवेज ही होगा ना। रिवर्स करने के लिए कोई भी एक ट्रेंड पहले चाहिए होता है, फिर एक पैटर्न बनता है, फिर वो ट्रेंड रिवर्स हो जाता है, ठीक है, इसलिए उसको रिवर्सल पैटर्न बोलते हैं। दूसरा पॉइंट ये है, फर्स्ट सिग्नल ऑफ ट्रेंड रिवर्सल इज ऑफन ब्रेकिंग ऑफ एन इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन। तो चलो मान लेते हैं कि एक ट्रेंड है, ठीक है, यहाँ पे एक रिवर्सल पैटर्न बनने के लिए रेडी हो रहा है, बट आप देखो यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन ने ब्रेक कर दिया है। तो जैसे ही ट्रेंड लाइन ब्रेक करती है, प्राइस जो है ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, इसका मतलब क्या है कि ये फर्स्ट सिग्नल है ट्रेंड रिवर्सल का। इसका मतलब कंफर्म ये नहीं है कि ट्रेंड रिवर्स हो गया है, और दिस इज़ द फर्स्ट सिग्नल। यू शुड बी अलर्टेड अगर यहाँ पे प्राइस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है। तो हमने ट्रेंड लाइंस में भी ये पढ़ा था कि जब ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो वहाँ पे हमको अलर्ट हो जाना चाहिए, लिक्विडेट कर देना चाहिए अपनी पोजीशंस को, बट शॉर्ट सेलिंग नहीं करनी चाहिए, ठीक है। शॉर्ट सेलिंग करने के लिए रेडी नहीं है, बट आप अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर सकते हो, लिक्विडेट कर सकते हो, हाफ कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक फर्स्ट सिग्नल होता है कि हाँ चांसेस है यहाँ पे ट्रेंड रिवर्स कर सकता है, बट नॉट श्योरिटी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चांस है। उसके बाद प्राइस पैटर्न पूरा होता है तो उसके बाद बाकी चीज़ें आती हैं। तो अगर इस पैटर्न के फॉर्मेशन के दौरान ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो आपको वहाँ पे अलर्ट हो जाना है, बिकॉज दिस इज़ द फर्स्ट सिग्नल ऑफ ट्रेंड रिवर्सल। उसके बाद बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, जिसका मतलब है द लार्जर द पैटर्न द लार्जर द ब्रेकआउट मूव। अच्छा, अगर दो पैटर्न है, फॉर एग्जांपल ये है जिसको आप एम पैटर्न बोलते हैं, बहुत सुना होगा, एक इतना छोटा बन रहा है, एक इतना बड़ा बन रहा है, ठीक है। तो इस पॉइंट के कहने का मतलब ये है, जितना बड़ा पैटर्न बनेगा ना चार्ट में, उतना ही बड़ा ब्रेकआउट मूव होगा। इसको मैं बाद में भी एक्सप्लेन करूँगा इस पॉइंट को, जब इसका टारगेट मैं आप लोगों को बताऊँगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखो तो ये छोटा सा पैटर्न है, अगर ये जितना छोटा पैटर्न होगा उतने ही छोटे आपको टारगेट मिलेंगे, उतना ही छोटा ब्रेकआउट का मूव होगा। जितना बड़ा भी आपका पैटर्न होगा उतने ही बड़े ब्रेकआउट के मूव होंगे, ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट है, टॉपिंग पैटर्न्स आर शॉर्टर इन ड्यूरेशन एंड मोर वोलेटाइल देन बॉटम, ठीक है। टॉपिंग पैटर्न ऐसा क्यों है?
टॉपिंग पैटर्न का मतलब जो अप ट्रेंड के बाद जब मार्केट टॉप करती है या स्टॉक टॉप अपने हाईएस्ट पॉइंट पे होता है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, पैटर्न्स थोड़े वॉलेटाइल होते हैं और ड्यूरेशन शॉर्ट होता है, ठीक है, छोटे ड्यूरेशन में बन जाते हैं, ठीक है। वहीं अगर बॉटम्स यूजुअली हैव स्मॉलर प्राइस रेंजेस एंड टेक लॉन्गर टू बिल्ड, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। वहीं अगर प्राइस डाउन ट्रेंड के बाद बनता है तो यहाँ पे क्या होता है कि यही पैटर्न टाइम ज़्यादा लेगा, ठीक है, लेकिन इसकी प्राइस रेंज कम होगी, यानी वोलेटिलिटी कम होगी। तो इसको इस तरीके से देख लेते हैं। जब मार्केट टॉप करती है और वहाँ से प्राइस गिरने की तैयारी करता है, जब मार्केट का सेंटीमेंट एक नेगेटिव होने स्टार्ट होता है, फियर आना स्टार्ट होता है, तो तब क्या होता है, विक्स इंडेक्स बढ़ जाता है, जिसको वोलेटिलिटी बढ़ना भी बोलते हैं, ठीक है। वोलेटिलिटी का फियर बढ़ जाता है, वोलेटिलिटी बढ़, और जब प्राइस गिरता है, ठीक है, तो गिरते टाइम है ना, प्राइस बहुत तेज़ी से गिरता है। वॉलेटाइल का मतलब क्या है कि तेज़ी से गिरना या तेज़ी से बढ़ना, ज़्यादा मूव देना, ठीक है। तो जब टॉपिंग पैटर्न होता है तो यहाँ पे क्या होता है, डर ज़्यादा होता है ना, अगर थोड़ा सा भी प्राइस गिरने लगे तो सबको एकदम डर लगने लग जाता है, तो जो लॉन्ग पोजीशन वाले हैं वो शॉर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। वैसे ही अगर कोई किसी ने देखा गिर रहा है, वो शॉर्ट करने लग गया, थोड़ा भी ऊपर गया तो वो डर जाता है एकदम, अरे कहीं बुल वापस तो नहीं आ गया, तो वो एकदम अपनी पोजीशंस को कवर करते हैं। तो इस फेज़ पे बहुत वॉलेटिलिटी होती है, ठीक है, कुछ कंफर्मेशन नहीं होती कि आपका मार्केट नीचे जा रहा है या नहीं जा रहा है, ठीक है। तो इस समय वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, ड्यूरेशन बहुत थोड़ा टाइम लेता है। थोड़ा टाइम क्यों लेता है कि एक बार अगर मार्केट में डर बन जाता है तो उसके बाद कितनी तेज़ी से लोग अपने स्टॉक्स को खाली करते हैं, अपनी पोजीशंस को खाली करते हैं, क्योंकि डर होता है कि हमको लॉस ना हो जाए, ठीक है। वो कहते हैं ना कि जितनी एक्साइटमेंट फॉर एग्जांपल 10,000 प्रॉफिट को कमाने की नहीं है, उससे ज़्यादा जो दुख होता है वो 10,000 रुपीज़ गंवाने का होता है, ठीक है। ये इमोशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है जीतने की इमोशन से। तो इसीलिए टॉपिंग पैटर्न बहुत ज़्यादा छोटे समय के लिए बनता है, क्योंकि सेलिंग बहुत जल्दी आ जाती है। वैसे ही बॉटम्स में क्या होता है, स्मॉलर प्राइस रेंज होते हैं, ज़्यादा मूव नहीं करता है। क्यों? क्योंकि मोस्टली लोग अपने स्टॉक की पोजीशन से बाहर निकल गए हैं, ठीक है। यहाँ पे उतना पार्टिसिपेशन ऑलरेडी है नहीं मार्केट में, क्योंकि वो बॉटम पे जा रहा है ना, तो बहुत बिकवाली हो चुकी है उसकी पहले, तो ज़्यादा लोग पार्टिसिपेटेड नहीं है अभी उसमें। ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट कब करना स्टार्ट करेंगे, जब इसका रिवर्सल हो जाएगा और बुल फेज़ में ही आ जाएगा, ठीक है। तो अभी क्या है, ज़्यादा पार्टिसिपेशन नहीं है। दूसरा कि डर नहीं है, क्योंकि इतना गिर गया है तो लोगों के पास है नहीं वो शेयर अपने पोर्टफोलियो में, तो उतना डर नहीं है लोगों में इस शेयर को लेके, इसीलिए भी ये लंबा समय लेता है रेडी होने में। और दूसरा इसके स्मॉलर प्राइस रेंजेस होते हैं बॉटम्स में, यूजुअली ऐसा होता है, ठीक है। अब इसमें 6 पॉइंट है कि वॉल्यूम इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इन अपसाइड एंड इन बॉटम्स। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब आपका प्राइस बॉटम फेज़ में होगा, अगर ऐसे जाके यहाँ पे बॉटम फेज़ में होगा, तो यहाँ से जब ये ब्रेकआउट या कुछ भी ऊपर को रिवर्स करेगा अपना प्राइस को, तब यहाँ पे वॉल्यूम, जब ये राइज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे वॉल्यूम आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर इधर वॉल्यूम नहीं है इस रिवर्सल के बाद के ब्रेकआउट में, या फिर जब ये रिवर्स कर, तो इसका मतलब ये वीक रिवर्सल है। कभी भी यहाँ से ये मतलब इसको फेक रिवर्सल बोल सकते हो, ये कभी भी वापस हो सकता है, तो आप इस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते अगर प्राइस के बढ़ते हुए वॉल्यूम साथ में नहीं बढ़ रहा है। क्यों? प्राइस कब बढ़ता है, प्राइस बढ़ता है जब डिमांड ज़्यादा बढ़ती है। डिमांड ज़्यादा कैसे बढ़ेगी, जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग ख़रीदना चाहेंगे तभी तो डिमांड बढ़ेगी ना। तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग ख़रीदना नहीं चाहते, वॉल्यूम बढ़ ही नहीं रहा और सिर्फ प्राइस बढ़ रहा है, तो ऐसे ही कोई भी छोटा मोटा बंदा उसको ज़्यादा ज़्यादा प्राइस में ले ले रहा है, लेकिन डिमांड ज़्यादा नहीं है। डिमांड ज़्यादा जब नंबर ऑफ़ शेयर्स ज़्यादा ख़रीदना चाहें लोग, ठीक है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है बॉटम में। सेम चीज़ ऑपोजिट होता है सेलिंग में। जब मार्केट टॉप करती है और उसके बाद प्राइस नीचे गिरता है, रिवर्स होता है, तो यहाँ पे वॉल्यूम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेशन से ज़्यादा मार्केट को नीचे इजीली फियर खींचता है, ठीक है। तो अगर एक बंदे के पास अगर 100 शेयर है ना, वो 100 शेयर फटाफट निकाल लेगा, वो पार्टिसिपेशन का वेट नहीं करेगा किसी के। तो यहाँ पे डर जो है मार्केट को ज़्यादा नीचे खींच लेती है, ठीक है। यहाँ पे जो है पार्टिसिपेशन ही ज़्यादा मार्केट को ऊपर खींच पाएगा, एंटिसिपेशन नहीं खींच पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो टॉपिंग वाली पोजीशन होती है उसमें क्या होता है कि अगर मेरे को 10 रुपये कम भी मिल रहे हैं तो मैं 10 रुपये कम में भी निकाल दूंगा, लेकिन मेरा प्रॉफिट तो है ही, ठीक है। तो उस सेंस में यहाँ पे मार्केट जल्दी नीचे गिरती है, और यहाँ पे वॉल्यूम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स है जो हमको रिवर्सल पैटर्न से पहले ध्यान में रख के ही ट्रेड करना है, अदरवाइज़ आपका रिवर्सल पैटर्न
मतलब 80 to 90% फेल करेगा ही करेगा, अगर आप ये चीज़ फॉलो नहीं करेंगे तो।